जय साईं राम। नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं सुख और दुख की। सुख और दुख, धूप और छाँव, रात और दिन, इन सब का तो साथ है। ये तो जीवन में रहेंगे। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसको केवल सुख ही सुख मिला हो, उसके जीवन में कुछ दुख आया ही ना हो, ऐसा नहीं होता। और ना ही कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसे हमेशा दुख ही दुख मिले हों, कभी सुख मिला ही ना हो, ऐसा नहीं होता। प्रकृति संयम रखती है, संतुलन रखती है। जीवन में कभी दुख और कभी सुख आते जाते रहते हैं। ये जीवन की चलती फिरती छाया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दोनों को समभाव से ले पाएँ। समभाव का मतलब कि दोनों ही परिस्थितियों में हम अपने को थोड़ा शांत बना कर रख पाएँ। अगर बहुत सुख मिले तो इतना भी अधिक खुशी ना हो कि हार्ट फेल हो जाए, और दुख आ जाए तो ऐसे भी नहीं हो कि हम तो जी ही नहीं सकते, बिल्कुल हमारा तो जीने का रास्ता ही नहीं बचा। तो इन दोनों में संतुलन रखना चाहिए। दुख में और सुख में संतुलन रखने का प्रयास करना चाहिए। अब संतुलन कैसे बनेगा? संतुलन कैसे बनेगा? लोग कहते हैं कि मैडम ऐसा कैसे हो सकता है, जब दुख है तो उसमें शांत कैसे रह सकते हैं, और दुख और सुख में तो अपने अंदर भाव उस तरह के आएंगे। हाँ, भाव उस तरह के आएंगे। बात हो रही है अति की, कि अति की नहीं। अब दुख है तो टिकेगा नहीं वो। ये जो हमारा जीवन है, ये एक चक्के का समान चल रहा है। ये चल रहा है कि दुख सुख, धूप छाँव चल रहा है ये। जब वो समय नहीं रहा अच्छा, तो बुरा समय भी क्यों रहेगा? होता क्या है कि जो अच्छा समय खुशी का होता है वो बड़ी जल्दी बीत जाता है, क्योंकि हम खुश होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता 10 साल चले गए, 20 साल चले गए। और जब दुख आता है तो वो एक एक मिनट, एक एक क्षण हमें बरस के समान लगने लगता है। समय बीतता ही नहीं है, क्योंकि वो दुख का समय है। लेकिन यदि हम अपने मालिक पर भरोसा करें, उस ईश्वर पर भरोसा करें, और अपने मन को ये समझाएं कि नहीं, आज दुख है तो कल सुख भी ज़रूर आएगा। ये समय का चक्र है, ये चलेगा। ये समय का चक्र रुकेगा नहीं। ना ये दुख पर रुकेगा और ना ये सुख पर रुकेगा। तो दुख और सुख चलती फिरती छाया है, जीवन में आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो क्या सोचना चाहिए? सुख भी तुम्हारे हैं और दुख भी तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे साईं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे, बस तुझको याद करूं। तो सुख हो तो धन्यवाद करिए, और दुख है तो अरदास करिए कि बाबा इस दुख की घड़ी में मेरे साथ रहो और मुझे इस दुख से जल्दी मुक्ति दो। ऐसा नहीं आप कहेंगे पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मैडम तो इतनी आसानी से ये बात कह देती हैं। नहीं, मैं भी दुख और सुख दोनों को भुगतती हूँ। दुख भी होता है और बहुत परेशानियों में भी रही हूँ, और आ जाती है परेशानी, लेकिन मैं कभी बाबा से अलग नहीं होती हूँ। दुख में बस रात दिन बाबा बाबा करती हूँ। बाबा जी इस कष्ट के समय में मेरे साथ रहो, बाबा इस दुख को जल्दी हटा दो, बस हट जाएगा। तो मैं भी आप ही के साथ हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको ही उपदेश दे रही हूँ, मैं भी उन सब चीज़ों को झेलती आ रही हूँ। और जो भाग्य के कर्म के लेख हैं वो तो
भुगतना ही पड़ेंगे, भुगतना ही पड़ेंगे। कर्मों के लेख ना मिटे मिटाए, विधि का विधान मिटता नहीं है। केवल गुरु की शरण में आने से वो कम हो जाता है और हम आसानी से उस समय को निकाल जाते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।